गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीपी नर्सिंग होम में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा रिससिटेशंस और हम स्टेप्स जो होती है न्यूनेटल रिससिटेशंस की उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो रिससिटेशंस क्या होता है? रिससिटेशंस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग समवन। किसी के भी द्वारा रिससिटेशंस की प्रोसेस रिसीव की जा सकती है हु इज़ अनरेस्पॉन्सिव पल्सलेस, अनरेस्पॉन्सिव हो, जिसकी पल्स नहीं आ रही हो, और हैज़ कैच्ड ब्रीथिंग, जिसकी ब्रीथिंग क्या हो गई हो, सीज हो गई हो। तो उस दौरान अपनी उसकी लाइफ को सेव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? रिससिटेशन की प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस, इसके अंदर लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस इन्वॉल्व किए गए हैं टू रिस्टोर सर्कुलेशंस, ब्रीथिंग और कॉन्शियसनेस, वापस कॉन्शियसनेस की लेवल को लाने के लिए, ब्रीथिंग को रिस्टोर करने के लिए और सर्कुलेशन को रिस्टोर करने के लिए अपन रिससिटेशन की प्रोसेस अप्लाई करते हैं। देखा जाए तो रिससिटेशन एक तरीके से इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। कैसा प्रोसीजर होगा? इमरजेंसी प्रोसीजर होगा। जिस पर्सन के अंदर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम और नर्व सिस्टम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करते हैं तो उस दौरान अपन क्या करते हैं? रिससिटेशन की प्रोसेस करते हैं। उसी प्रकार अपने एक प्रोसीजर चलता है नियोनेटल रिससिटेशन का, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो भी अपन रिससिटेशन की प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उस रिससिटेशन की प्रोसेस को अपने को विद इन 1 मिनट या विद इन 60 सेकेंड अपने को क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि विद इन 60 सेकेंड अप्लाई करना ही अपने लिए क्या होती है? गोल्डन पॉइंट रहेगा। उसी दौरान अपने को रिससिटेशन की प्रोसेस भी अप्लाई करनी पड़ेगी, उसका अपगार स्कोर भी चेक करना पड़ेगा और जो भी इनिशियल स्टेप्स हैं वो कंप्लीट रूप से अपने को उस पर अप्लाई करनी होगी। पर नियोनेटल रिससिटेशन जो होता है उसकी कुछ स्टेप्स होती है, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। जैसे अपने फर्स्ट स्टेप्स में आता है कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी तो अपने बच्चे को क्या करना है? इमीडिएटली ड्राई और क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन स्टेराइल टावल के अंदर उसको कवर करना है, उसको क्लिप करना है। कीप वार्म बाय द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड कवर्ड। स्किन टू स्टिक कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया अपने केएमसी की कंडीशन उसको प्रोवाइड करवानी है या उसको वार्म टावल के अंदर अपने को कवर्ड करना है। अपन ने ये चीज़ की करने के बाद अपने को उसको क्या करना है? देखना है, असेस करना है कि उसकी ब्रीथिंग और क्राइंग कंडीशन, वो ब्रीथिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्राइंग कंडीशन है या नहीं है, और मसल स्टोन एक्टिविटी चेक करनी है उसको, और अदर जो भी मूवमेंट है अपने वो उसको कंप्लीट रूप से अपने को चेक करने हैं। अगर ये मूवमेंट है उस बंदे के अंदर तो अपने को क्या करना है? रूटीन असेस न्यूबॉर्न, वापस जो कंडीशन अपन चल रही है जो अपने को रेगुलरली उसका असेसमेंट कंटिन्यू करना। अगर वो प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पा रहा, नो मतलब जो भी उसके ब्रीथिंग कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पा रहा है तो उस दौरान अपने को क्या करना है? स्टिमुलाई द रबिंग बाय द बैक 2 to 3 टाइम, दिन में 2 से 3 बार अपने को 2 से 3 बार अपने को क्या करना है? उसको रबिंग करना है, दिन में नहीं, उसी टाइम 2 से 3 बार उसको रबिंग करना है। सक्शन ओनली इफ हेड मिकोनियम स्टेंट, अगर अपने को सक्शनिंग तभी करनी है जब उसके माउथ या के अंदर या उसने एस्पायरेशन कर लिया है मिकोनियम को, तभी अपने को क्या करना है? ओनली सक्शनिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करना है। सक्शनिंग ओनली हेड मिकोनियम स्टेंट लिक्वियर और माउथ एंड नोज टू फुल ऑफ सिक्रेशन, अगर सिक्रेशन से भरे हुए हैं माउथ और नोज तभी अपने को क्या करनी है? उसकी सक्शनिंग करनी है। अगर अपन ने सब ये चीज़ें अपन ने उसकी कंप्लीट की, उसके बाद अपन उसकी ब्रीथिंग को असेस करेंगे। अगर उसकी ब्रीथिंग प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर तरीके से हो रही है तो अपने को रूटीनली जो भी केयर देनी है वो वापस स्टार्ट कर देंगे। अब इस दौरान भी अगर वो ब्रीथिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो अपने को किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा, न्यूबॉर्न को रिससिटेशन एरिया में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से उसको पोजीशनिंग देनी। पोजीशनिंग में अपन क्या करते हैं? हेड स्लाइड और नेक स्लाइटली क्या करते हैं? उसकी एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि उस एक्सटेंड करने से उसका एयर भी जो है वो क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करना है विद मास्क एंड सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग विद 1 मिनट ऑफ बर्थ, 1 मिनट बर्थ की जो 1 मिनट है उसके अंदर अंदर ही अपने को ये सारी चीज़ें उसकी परफॉर्म करनी है। मेक श्योर द चेस्ट मूविंग एडिक्वेटली, अगर ऑटोमेटिकली उसका चेस्ट अगर क्या हो रहा है? मूविंग कर रहा है तो वो चीज़ भी अपने को उसको देखनी है। अगर वो वापस ब्रीथिंग करने लग गया तो अपने को क्लियरली उसको ऑब्जर्व करना है कंटिन्यूसली। अगर फिर भी वो नहीं कर पा रहा है तो आफ्टर 30 से 60 सेकंड वो नहीं कर पाया तो चेक द हार्ट रेट विद ए स्टेटोस्कोप, फिर उसकी हार्ट रेट चेक करनी है अपने को। अगर हार्ट रेट उसकी 60 से ज़्यादा आ रही है या 60 से कम आ रही है, समझ गए आप? एक तरफ पे 60 से ज़्यादा आना, एक तरफ पे 60 से कम होना। अगर हार्ट रेट 60 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, और 60 से कम है तो क्या करेंगे? अगर हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में है तो अपने को वेंटिलेशन की करेक्ट स्टेप में उसको डालना पड़ेगा।
कंटिन्यू वेंटिलेशन एट 40 बर्थ पर मिनट के हिसाब से देनी पड़ेगी। कंसिडर्ड हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देना पड़ेगा और 1 से 2 मिनट की उसकी लो रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी पड़ेगी। वही अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो कंटिन्यू टू वेंटिलेटर, कंटिन्यू रखना है वेंटिलेशन को अपने को, हायर ऑक्सीजन दे देनी है और वापस अपने को हार्ट रेट उसकी चेक करनी। अगर हार्ट रेट जो है 60 रेट से कम है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ेगा। हार्ट रेट अगर 100 बीट पर मिनट से कम आ रही है तो गिव हायर ऑक्सीजन देनी पड़ेगी अपने को। इफ एच आर अगर 60 से फिर भी 60 से नहीं बढ़ी और 60 से कम हो गई तो अपने को ऑक्सीजन को और बढ़ाना है, इंटूबेशन पे डालना है बच्चे को। और हार्ट रेट इफ नो एच आर ऑफ लेस देन 60 बीट पर मिनट और अवेलेबल इंटूबेशन फैसिलिटीज तो आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, ये चीज़ें अपने को अप्लाई करनी है। तो एक चीज़ अपने को देखनी है, द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी इनिशिएटेड विद एयर ऑफ इन्फेंट विद गेस्टेशन लेस देन 30 वीक एंड फॉर वेरी, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है वो इनिशिएटेड होता है किन किन के लिए, अगर प्रीटर्म कंडीशन हुई है बच्चे की और इट इज़ प्रीटेबल विद स्टार्ट विद 30% ऑक्सीजन इज पॉसिबल। एयरवे ए एंड बी आर बेसिक रिससिटेशन स्टेप्स। एयरवे और ब्रीथिंग जो होता है बेसिक स्टेप्स होती है, एयरवे को चेक करना और ब्रीथिंग को चेक करना ही मेन रेस्पॉन्स होता है किसका, रिससिटेशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।